किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चढ़वती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के ने रानी से विवाह किया। इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब ना सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आए। राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आए। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया, आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई वे और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए
और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिव जी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज स्थापित करोगे। इसके बाद शिव जी अंतर्धान हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। ये थी बेताल पच्चीसी की अंतिम कहानी जो बेताल ने विक्रमादित्य को सुनाई थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और रोमांचक और अद्भुत कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।